जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं। और जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है। चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। अभी आप सुन रहे थे बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम की बातें, जिन्हें बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ऐलान कर दिया कि आगे वो बिहार के सीएम बनेंगे। और उनकी बातें हम आपको सुनवा रहे थे। उनकी बातें सुनवाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद के राजकुमार, बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के मुताबिक बिहार के अगले भावी मुख्यमंत्री, उनके पास जानकारी का अभाव है या फिर वो जानबूझकर लोगों को बरगला रहे हैं। ये जो बातें वो बोल रहे थे वो आज तब बोले जब वो नई दिल्ली के 5 दिनों के दौरे के बाद पटना लौटे। जब से वो गए बिहार में तब से सियासी तूफान मचा है। मनोज झा, उनकी पार्टी के सांसद, उनके बयान को लेकर संसद में जो उन्होंने भाषण मनोज झा ने दिया था ठाकुरों को लेकर, उसको लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा है। बिहार में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव को 5 दिन बाद इस मसले पर बोलने की फुर्सत मिली और अजीबोगरीब बात करके चले गए तेजस्वी प्रसाद यादव। भाई तेजस्वी जी, आपको जानकारी का अभाव है या जनता को बरगला रहे हैं जानबूझकर? अगर जानकारी का अभाव है तो जानकारी दुरुस्त कर लेना चाहिए। क्योंकि जाति की बात हम करते नहीं, जाति की बात सबसे ज्यादा आप करते हैं। और आपने आज ये दावा कर दिया कि बिहार में उनकी पार्टी में राजपूत विधायकों की संख्या बीजेपी से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो जाति का ख्याल आपकी पार्टी सबसे ज्यादा करती है, हम जाति का ख्याल करते नहीं। इसलिए चूंकि आप करते हैं, आप चर्चा करते हैं, आपकी पार्टी के सांसद ठाकुरों की बात करते हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। न विधानसभा में न विधान परिषद में आपकी पार्टी के विधायकों की संख्या, राजपूत विधायकों की संख्या, विधायकों की संख्या नहीं, राजपूत विधायकों की संख्या वो आप बोल रहे थे, वो बीजेपी से ज्यादा है। न विधानसभा में न विधान परिषद में। कैसे दावा कर रहे थे भाई आप? आपने कहा कि हमारी पार्टी के राजपूत विधायकों की संख्या बिहार विधानसभा में ज्यादा है। हम आपको बताते हैं, आपको जानकारी का अभाव होगा। आपकी पार्टी के 6 राजपूत विधायक विधानसभा में हैं। हमको उनके नाम कंठस्थ हैं, आपको नहीं होगा, लेकिन हम तो बिहार की पॉलिटिकल घटनाक्रम पर नजर रखते हैं, तो हमको है। हमको पता है कि आपकी पार्टी के विधायक कौन कौन है, नाम गिना देते हैं, नाम गिना देते हैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी याददाश्त के लिए। शशिभूषण प्रसाद सिंह है, सुगौली के विधायक हैं। चेतन आनंद है, जिनके कारण ये पूरा झमेला शुरू हुआ है, आनंद मोहन के सुपुत्र हैं, और जिनके कारण ये पूरा बखेड़ा, जिन्होंने इस बखेड़े की शुरुआत की है, वो राजपूत विधायक हैं। केदारनाथ सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, वो विधायक हैं, आपकी पार्टी के राजपूत तबके से आते हैं। बीना सिंह जो विधायक हैं आपकी पार्टी से, रामा सिंह बाहुबली उनकी वाइफ बीना सिंह महनार से विधायक हैं। सुधाकर सिंह, जिनको बड़े बेआबरू होकर आपके मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा, जगतानंद सिंह आपके प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, ये विधायक हैं। और इसके अलावा डब्लू सिंह, ये 6 विधायक आरजेडी के हैं जो राजपूत जाति से आते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में राजपूत विधायकों की तादाद बीजेपी से बहुत बेहद ज्यादा है। बीजेपी में अभी की तारीख में, अभी के समय, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जाति की बात आप करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, 19 राजपूत जाति के विधायक हैं। उनका नाम गिनवा दें आपको, तो आप नाम हम गिनवा सकते हैं। विनय बिहारी हैं, राणा रणधीर हैं, नीरज बबलू है, सवरनाथ सिंह हैं, जनक सिंह हैं, करमजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह हैं, कुसुम देवी हैं, गोपालगंज की विधायक सुभाष सिंह की विधवा हैं, राम परवेश राय हैं, राजू कुमार सिंह हैं, अशोक कुमार सिंह पारू के विधायक हैं, राजेश कुमार सिंह हैं,
इसके अलावा संजय कुमार सिंह लालगंज के विधायक हैं, श्रेयसी सिंह हैं, ज्ञानू सिंह बाढ़ के विधायक हैं, वीरेंद्र सिंह वजीरगंज के विधायक हैं, अमरिंदर प्रताप सिंह विधायक हैं आरा से, और राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं बरहरा से। ये 19 विधायक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी आरजेडी, माफ करेंगे बीजेपी में। आपने कहा एमएलसी की तादाद आपके पास ज़्यादा है, तो हम आपको आपकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर दें। आरजेडी में एमएलसी जो है राजपूत तबके के वो सिर्फ 2 हैं। एक सुनील कुमार सिंह जो आपके मुंह बोले मामा लगते हैं, और दूसरा अजय कुमार सिंह जो कि अभी जिन्होंने विधान परिषद के पिछले चुनाव में चुनाव जीता है, वो सीमांचल वाले इलाके से, सहरसा मधेपुरा सुपौल से। और बीजेपी में राजपूत विधान पार्षदों की संख्या 4 है। अवधेश नारायण सिंह है वहाँ पर, निवेदिता सिंह है वहाँ पर, संतोष सिंह है वहाँ पर, दिलीप सिंह है वहाँ पर। तो बिहार के डिप्टी सीएम को जिनकी पार्टी का आधार जातीय जो है वो आधार जातीय मामलों को लेकर रहा है, जाति ही जिनकी पार्टी राजनीति का केंद्र रहा है, तो उनको जानकारी दुरुस्त रखनी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव आज बहुत अजीबोगरीब बात बोल गए। उन्होंने कहा कि वे रघुवंश बाबू के फॉलोअर हैं, रघुवंश बाबू को मानने वाले लोग हैं। मुझे रघुवंश बाबू पर एक कहानी याद आती है। रघुवंश बाबू जीवन के आखिरी क्षणों में अपने एम्स में भर्ती थे। मैं उस वाक़ये का प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि रघुवंश बाबू को किसी ने एम्स में फ़ोन किया और रघुवंश बाबू से पार्टी के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में बात की। रघुवंश बाबू ने कहा, एक कहानी सुनाई कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अपना धर्म परिवर्तन करते समय कि मैंने जन्म लिया था जिस धर्म में, मैं उस धर्म में मरना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। रघुवंश बाबू ने कहा कि मैंने पूरी राजनीति भले ही जिस पार्टी के साथ की हो, लेकिन अब उस पार्टी में मरना नहीं चाहता। और एम्स की मृत्यु सैया जो उनकी साबित हुई, एम्स के आईसीयू से डायरी के एक पन्ने पर हाथ से कलम से लिखकर 3 लाइन और 4 लाइन रघुवंश प्रसाद सिंह ने वहाँ से अपना इस्तीफा भेज दिया था लालू प्रसाद यादव के यहाँ। क्यों? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप आपराधिक छवि के एक बाहुबली नेता को प्रश्रय दे रहे थे, उनको आप आरजेडी में शामिल करा रहे थे, उनको टिकट देने वाले थे, और रघुवंश बाबू जैसे स्वच्छ राजनीति करने वाले व्यक्ति को ये कतई गवारा नहीं था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसलिए आपकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लालू प्रसाद यादव से उनका जीवन भर का संबंध रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सम्मान दिया और रघुवंश बाबू उनको सम्मान देते रहे। लेकिन जिस कदर रघुवंश बाबू को एक तरीके से कहे आत्मा उनकी कराहती रही आखिरी वक्त में, जब जिस तरीके से उनके साथ पार्टी में सलूक हुआ और रघुवंश बाबू को इस्तीफा देना पड़ा पार्टी से, वो जग जाहिर है, वो बताने की बात नहीं है। तो अगर जाति की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव करते हैं, तो जातीय जो चीज़ें हैं, जातीय जो आंकड़े हैं, उनकी जानकारी समझ रखनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी। या तो आपको जानकारी की कमी है, या फिर जानबूझकर आप ऐसी भ्रामक बातें बोलते हैं कि जनता के बीच भ्रम फैले, और पहली दफ़ा तो ये बात नहीं हुई है। अभी आप दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर आप गए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, और उससे पहले आप श्रद्धांजलि देने उनको गए, फूल चढ़ाया, फूल माला चढ़ाया, और आप ही ने एक दौर में कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय जैसे संघियों का जो है वो, और दलित पिछड़ों विरोधियों का जो है वो प्रतिमा लगाया जा रहा है। जब नीतीश कुमार ने उस प्रतिमा का उद्घाटन किया था, बीजेपी की सरकार साथ में थी उस समय नीतीश कुमार के साथ। तो ऐसे कई मामले हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं जब आप ये कहते हैं कि बिहार का जीडीपी सबसे ज़्यादा है। अब जीडीपी का मतलब भी अगर बिहार के डिप्टी सीएम नहीं बता पा रहे हैं तो हैरानी की बात है, ये हास्यास्पद बात होती है लोगों के बीच। इससे बिहार का और मजाक उड़ता है देश भर में। तो कुल मिलाकर मनोज झा प्रकरण में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपकी पार्टी फंसी है, और उसके पीछे का इंटेंशन लोग समझ रहे हैं। मनोज झा जी अगर ये बात बोल रहे थे वहां पर, तो इंटेंशन, वो कहां से स्क्रिप्ट उनके पास गया था ये भी लोग जान रहे हैं। मनोज झा तो अपनी बात बोल नहीं रहे थे, और मनोज झा ने आज कमोबेश ये बात कही कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो दलितों और पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं। तो इंटेंशन क्या आरजेडी का था ये बताने की जरूरत नहीं है। और हम फिर समाज के दूसरे लोगों से कहेंगे कि ऐसी बातों में न पड़े, ऐसी बातों में न पड़े। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि अगर एक पार्टी अपने सारे वादे पर फेल हो जाए,
अगर एक जो पार्टी ये कहती रही हो कि हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती थी कि आप पहली कलम से 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो आप जब सत्ता में आए तो आप पहली कलम से क्या देंगे? आपके आए हुए 13 महीने होने से ज़्यादा हो चुके हैं और 13 महीनों में आपने अपने जो अपनी इस सरकार जो आपकी सरकार है उसके कार्यकाल में 1 लाख नौकरी आप नहीं दे पाए। आप कहते थे कि हम नियोजित शिक्षकों को नियमित वेतनमान देंगे, नियोजित शिक्षक को आप राज्य कर्मी का सामान्य दर्जा नहीं दे पाए। आप कहते थे कि ममता आशा जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को हम जो है नियमित कर देंगे। क्या उनकी हालत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अपने वादे पर फेल कर जाएंगे तो आपके लिए जाति आपका सहारा बन जाता है। तो ये जाति को सहारा बना रहे हैं, लेकिन आंकड़े फैक्ट्स को दुरुस्त कर लेते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। मेरा ये आग्रह होगा, क्योंकि जाति की राजनीति आप कर रहे हैं तो आपको आंकड़े तथ्य ये सब रखना चाहिए, अन्यथा मजाक उड़ेगा आपका। और जहां तक आपने कहा कि जमीन वालों को हमने कहा था, तो जमीन इस बिहार में किसके पास है और कैसे कैसे लोग आपकी पार्टी में सांसद बन रहे हैं, आपकी पार्टी में राज्यसभा जा रहे हैं, इसका भी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि उनके पास जानकारी का अभाव है या फिर जनता को वो ऐसे आंकड़े देकर भुलावा में रखना चाहते हैं जो तुरंत गलत साबित हो जाए। इस पर थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए बिहार के डिप्टी सीएम को। इसी तरीके से हम फर्स्ट बिहार में आपको सारी खबरें सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।